मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। जो शिक्षक लंबे समय से ट्रांसफ़र का इंतजार कर रहे थे उनके लिए गहरा धक्का लगा है। जी हाँ, उनको फिलहाल चाहे वो सरप्लस शिक्षक हों या फिर बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक हों, सभी शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर तो नहीं है। कुछ शिक्षकों को राहत भरी खबर हो सकती है, कुछ शिक्षकों को परेशानी भी हो सकती है। तो यहाँ पर फिलहाल अभी रोक लग गया है। जो भी जितने भी सरप्लस शिक्षक हैं उसमें से भाई तो सरप्लस में तो सभी शिक्षक सभी थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ विशिष्ट थे और विद्यालय अध्यापक उसमें नहीं थे। सरप्लस में सभी शिक्षक आ रहे थे। तो फिलहाल सरप्लस शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर रोक लग गई है और जितने भी शिक्षक साथी हैं हमारे, वो उन लोगों को ट्रांसफ़र के लिए भी थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा कठिनाई हो गया बीपीएससी के माध्यम से जो बहाल शिक्षक हैं उनको, क्योंकि वो घर से काफ़ी दूर हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद वो ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं। संयोग से ट्रांसफ़र आया भी, लंबे इंतज़ार के बाद कैसे कैसे करके ट्रांसफ़र आया, लेकिन वो ट्रांसफ़र भी जो है वो हाई कोर्ट में चला गया मैटर और इस पर रोक लग गया है। तो देखिए क्या है पूरा मामला हम जानते हैं और आखिर बीपीएससी वाले शिक्षकों का ट्रांसफ़र किस हिसाब से होगा ये भी हम बताते हैं। चलिए पहले हम देखते हैं कि सरप्लस के नाम पर शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापना को लेकर पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, यानी कि जो जहां है वहीं रहेंगे। इसके बाद इस आधार पर शिक्षकों का स्थानांतरण की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसमें कई विसंगतियां हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में शिक्षक असमंजस एवं परेशानी की स्थिति में है। दलीलों पर गौर करने के बाद पीठ ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है, जिससे कि इसके साथ ही राज्य को अपना पक्ष स्पष्ट रूप से कहा है कि रखिए आप। पटना हाईकोर्ट 3 सप्ताह का फिलहाल समय दिया है। न्यायाधीश जो हैं अजीत कुमार की एकल पीठ ने नरेंद्र कुमार नंद एवं अन्य याचिका की सुनवाई करते हुए आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान पीठ ने स्पष्ट किया है कि मामले को अगले आदेश तक जारी रहेगा। जो शिक्षक हैं वहाँ पर रहेगा। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ललित किशोर और अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार ने पक्ष रखा। इन्होंने सरप्लस के आधार पर शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनमें कई विसंगतियां हैं, जिसके कारण इस ट्रांसफ़र को अभी रोका जाता है। सरकार जब तक इस पर जवाब संतोषजनक नहीं देगी तब तक ये ट्रांसफ़र रुका हुआ रहेगा। एक ही साथ सरकार क्या की ना कि सभी को एक साथ शामिल कर ली। अभी जो सरप्लस थे तो सरप्लस को रखना था तो चाहे तो नीचे से रखती सरकार या फिर ऊपर से रखती या फिर यूँ रखना चाहिए था। बहुत आसान प्रक्रिया था ट्रांसफ़र का कि जो लोग ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं अभी एक ही का स्थानांतरण दे देते, वो लोग ट्रांसफ़र के लिए आवेदन आप करिए, फिर कोई मामला ही नहीं था। सभी लोग आवेदन कर देते, उनको आप ट्रांसफ़र दे देते, बात ख़त्म हो जाता है ना, फिर का ज़्यादा कोई परेशानी होती भी नहीं। लेकिन क्या हुआ कि सीनियर को भी उठा लिए, जूनियर को भी उठा लिया गया, बीच से भी शिक्षक को उठा लिया गया, फिर एक ही साथ कहा गया कि नहीं जो 5 साल से जमे हैं उनका भी हो जाएगा, यानी कि पूरा ट्रांसफ़र जो था वो घौच पौच हो गया था। तो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जैसे ही चली थी उसी समय से संशोधन चल रहा था और बाद में लग रहा था कि कहीं ये कोर्ट ना हो जाए, और बाद में कोर्ट हो गया और फिर ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो गई। तो सबसे ज़्यादा लॉस यहाँ पर हो गया तो जो घर से दूर थे, जिनकी पोस्टिंग घर से काफ़ी दूर है, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूर है। अब गया का लड़का बेतिया में है, मधुबनी में है, सोचिए शिवहर में है, तो वैसे बच्चे बच्चियों को तो काफ़ी कठिनाई हुई, इसमें तो कोई दो राय नहीं। वो आना चाह रहे थे, वो गया का पहाड़ का क्षेत्र का लड़का है, वहाँ बाढ़ वाला में फंस गया है। एकदम उल्टा माहौल है वहाँ, यहाँ सुखाड़ है वहाँ बाढ़ है, तो उल्टा माहौल है वहाँ, तो वहाँ एडजस्ट करना भी थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तो ये ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है भाई तो अभी तो रुक गया है। लेकिन जो बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक हैं उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप तो ट्रांसफ़र चाह ही रहे हैं तो आपका ट्रांसफ़र होगा। देखिएगा सरकार इसमें अभी लाएगी अवैच्छिक स्थानांतरण के लिए कि जो लोग ट्रांसफ़र फिलहाल लेना चाहते हैं, जो लोग ट्रांसफ़र फिलहाल लेना चाहते हैं ट्रांसफ़र बोलें, और जो अभी नहीं लेना चाहते हैं वो फिलहाल अभी अपने विद्यालय में बने रहेंगे। और सरकार को यहाँ पर प्रमोशन देना चाहिए, ना कि ट्रांसफ़र का रट लगाना चाहिए। और ये बातें हम लोग पहले भी कहे हैं कि सरकार थोड़ा सा गलती कर रही है। ट्रांसफ़र को ऐच्छिक किया जाए, बाकी को प्रमोशन दिया जाए, कारण कि जिनको ट्रांसफ़र लेना है वो लेंगे, जिनको नहीं लेना है वो ट्रांसफ़र। तो चलिए अभी अगर आप ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं तो फिलहाल अभी ट्रांसफ़र आपका रुका हुआ है और हो सकता है कि जब तक कि नियमावली में पूरा संशोधन नहीं होगा तब तक ये ट्रांसफ़र रुका हुआ रहेगा। लेकिन एक चीज़ का बात मैं बता दे रहा हूँ कि अब जो होगा वो एकदम बिल्कुल ऐच्छिक होगा। सरप्लस में बहुत सारे ऐसे शिक्षकों का नाम था जो जाना ही नहीं चाह रहे थे, वो लोग भी आवेदन दे दिए
तो अब जो सरप्लस में शिक्षक जो हैं वो नहीं भी चाहेंगे जाने के लिए, तो सीटें तो कम हो गई जाने वालों का, तो आपका ऐच्छिक विद्यालय मिल जाएगा। आप देख लीजिएगा कि आपका ऐच्छिक विद्यालय मिल जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा फायदा जो है बीपीएससी वाले शिक्षक। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।